जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेवय नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरु नहीं, जय गुरुदेवय नाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, माता पिता नारी बच्चे बच्चियों, आप सबको सादर जय गुरुदेव। हम सभी लोग मालिक के वचन को याद करते हैं और मालिक का गुणगान गाते हैं। आज का यह सत्संग है एक ग्वाला जो भैंस का चरवाहा था, वह जब भैंस को चराने के लिए जाता तो उसकी भैंस अगल बगल के खेतों में, अन्य लोगों के खेतों में चली जाती थी, चरती थी। तो लोग उसको गाली गलौज देते थे और कुछ लोग तो मारपीट देते थे। अब वो जो है भैंसों से तंग आ चुका था। एक दिन की बात है, वह अपने घर से बाहर निकलकर कहीं जा रहा था तो देखा कि एक गांव में कि बाहर एक जो है कुटी बना हुआ है महात्मा का, और महात्मा जी वहां बैठे हैं। और वो जो है कुछ लोग उनके पास बैठे हुए हैं तो कुछ भगवान की चर्चा सुना रहे हैं। वो भी गया, वहीं बैठ गया। तो वो महात्मा जी पंडित जी थे, तो कथा सुना रहे थे कि भगवान पर भरोसा करना चाहिए। यदि आपका भगवान पर पूरा भरोसा हो जाए, पूर्ण भक्ति आप भगवान का करो, भगवान पर पूरा भरोसा हो जाए तो भगवान आपके सारे काम को कर देते हैं, सारे काम को आप पूरा कर देते हैं। तो ग्वाला तो यह बात जब सुना तो उसको बहुत अच्छा लगा कि यदि भगवान मिल जाते हैं हमको तो भगवान हमारा पूरा काम कर देते, हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं रहती। तो जब संगत और सारे लोग चले गए तो वह महात्मा जी से कहा, उन ब्राह्मण से कहा कि आप हमको भगवान को दे दीजिए। आपने जो है हमें जो सुना दिया है, आज हमारा दिल खुश हो गया, हम बहुत प्रसन्न हैं। आज आप हमको भगवान को दे दीजिए। कहें बात क्या है? कहें बात यह है कि हम ग्वाला हैं, हम भैंस चराते हैं। तो हमारी भैंस दूसरों के खेत में जाके चरने लगती है तो लोग है जिनके खेत में चरती है वो लोग हमको गाली गलौज देते हैं, और कुछ लोग तो मनबड़ होते हैं, मार भी देते हैं। तो हम भैंसों से तंग आ चुके हैं। तो आज आप हमको भगवान को दे दीजिए, ताकि भगवान जो है हमारी भैंसों को चराएंगे, हमारी भैंस जो है किसी के दूसरे के खेत में नहीं जाएगी। तो उन्होंने कहा, अरे भाई, तुम्हारा दिमाग तो काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक तो नहीं लग रहा है। तुम भगवान को जो है मांग रहे हो। अरे भगवान ऐसे कैसे मिल जाएंगे? भगवान को पाने के लिए बड़ी बड़ी साधना की जाती है। तो कहा, कुछ भी हो, आप हमको भगवान दे दीजिए, तभी हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। तो उन्होंने सोचा कि आज मैं किसके पाले पड़ गया। पंडित जी ने सोचा तो इससे कुछ पाला छुड़ाना चाहिए। तो कहें कि देखो, भगवान को तुम्हें देंगे लेकिन कल देंगे, आज नहीं। साधना करनी पड़ती है, भगवान को बुलाना पड़ता है, तो कल आना। तो वो जब चला गया, कहा ठीक है कल आएंगे। तो ये सोचने लगे पंडित जी कि क्या करूं।
आज तो किसी तरीके से वो चला गया, लेकिन कल फिर आएगा तो कल क्या करूंगा। तो विचार करते हुए वो चले गए जंगल की तरफ। तो भैंस का एक सींग पड़ा हुआ था जंगल में, तो उस सींग को लेके आए, लाल कपड़े में बांध दिए बढ़िया सा और रख दिए। और जब सुबह सुबह वो आया, कहा कि गुरुजी हमको भगवान को दे दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ बच्चा, भगवान को देता हूँ। तो जहाँ वो बंद रखे थे वहां से ले आके उसको दे दिए, कहीं ये भगवान है। अरे तुम्हारा सारा काम, कहें हमारा सारा काम कर देंगे, कहा हाँ तुम्हारा सारा काम करेंगे, लेकिन एक शर्त है। कहे कौन सा? कहे जब तुम नहा धो कर खाना खाने के लिए जाना तो भगवान को पहले भोग लगाना, भगवान से कहना कि भगवान तुम खा लो, जब भगवान खा लेंगे तब तुम खाना। तो कहा ठीक है। वह जब सुबह जो है नहा वहा करके उसके बाद भोग लगाया भगवान का, भगवान के सामने जो है वो थाली रख दिया, कहा भगवान ये आपका भोजन है, आप इसको ग्रहण करें तब मैं खाऊंगा, पहले आप खा लीजिए। तो वह सींग थी, तो वह सींग क्या करे। तो वो कहा कि जब तक आप नहीं खाओगी खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। तो वो उस दिन बीत गया, वह बेचारा ग्वाला नहीं खाया। दूसरा दिन भी यही बात चली, दूसरा दिन भी वह नहीं खाया, तीसरा दिन भी यही बात चली। तो वह एकदम दुबला पतला, अब ऐसा हो गया कि जैसे अब मतलब कुछ चल फिर नहीं पा रहा। 3 दिन बहुत होता है भोजन नहीं करना। अब वो जो है एकदम, अब ऐसा लग रहा था कि वह जो है एक आध दिन 2 दिन और ऐसा हो जाए तो मर जाएगा। तो जिद तो पकड़ लिया था, जब तक भगवान नहीं खाएंगे तब तक हम नहीं खाएंगे। इसलिए जो है अब वह वैसे पड़ा हुआ है। तो भगवान ने सोचा, उस समय कबीर साहब जी धरती पर मौजूद थे, यह उस समय की घटना है। तो कबीर साहब जी महाराज ने एक चमत्कार किया और उसको देखने में ऐसा लगा कि कोई उसके सामने प्रकट हो गया। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आ गया, भगवान प्रकट हो गए। तो उन्होंने कहा कि हाँ अब भोजन, कबीर साहब जी जो भी वह भोग लगाया था, कबीर साहब जी ने भोजन किया और उससे कहा कि अब तुम भी भोजन कर लो। तो वह भी भोजन कर लिया। तो अब कबीर साहब जी को लेके वो चला, जहाँ अपनी भैंस को भी छोड़ दिया और कबीर साहब जी को लेके चला और उनको एक लाठी थमा दिया, कहा ये लाठी ले लो और और देखो ये हमारी जो भैंसें हैं, अब ये भैंसें किसी के दूसरे के खेत में न चरने पाए, इसकी रखवाली करना। और दूसरी बात यह है कि यदि चरनेंगी तो इसका गाली आपको सहना पड़ेगा और मैं आराम करता हूँ। और इसके बाद कबीर साहब जी महाराज उसकी भैंस का देखभाल करने लगे। जब भैंस कहीं बगलिया कर जाती थी दूसरे खेतों में, तब कबीर साहब जी वहां प्रकट हो जाते थे। ऐसे 1-2 दिन बीत गया, अब आराम से चैन से रहने लगा, उसको कोई चिंता फिक्र नहीं। तो तीसरे दिन वह जो है फिर भैंस को छोड़ा और ले गया चराने के लिए। तब तक उसके दिल में ख्याल आया कि चलो गुरु जी से भेंट कर लें, गुरु जी को बता दें कि आपने भगवान को जो दिया था और भगवान सारा काम हमारा कर रहे हैं, अब हम निश्चिंत हो गए हैं। तब वह गुरु जी की तरफ जब जाने लगा, उनकी कुटिया की तरफ पंडित जी के, तो पंडित जी दूर से देखें, कहीं आज ग्वाला आ रहा, लगता है कि आज मुझको मारेगा, तो पहले यहाँ से भाग चले। तो वह सोच रहे थे कि निकले, तब तक ग्वाला पहुंच गया वहां। कहा गुरु जी कहाँ जा रहे हो? तो वो कहा बोलो क्या बात है? कहा गुरु जी मैं धन्य हो गया, आपने भगवान को दे दिया, अब मुझे किसी प्रकार की कोई फिक्र चिंता नहीं है। कहना अरे क्या हुआ? कहा है अब गुरु जी भगवान हमारे भैंसों की रखवाली करते हैं, चराते हैं, रखवाली करते हैं, मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं। तो कहा कहाँ है तुम्हारे भगवान? कैसे तुम्हें मतलब
वो तुम्हारी जो है भैंसों की देखभाल कर रहे हैं। कहीं आपने कहा था ना कि बिना इनको भोजन कराए भोजन मत करना, तो हमने ऐसा ही किया। 3 दिन तक हमने भोजन नहीं किया, वो भोजन नहीं कर रहे थे। तब तीसरे दिन प्रकट हुए और उसके बाद तब भोजन किया, हमको भी कराया। तब से वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ चलते हैं। तो कहा ठीक है। तो पंडित जी भी गए जहाँ उसकी भैंस चल रही थी, कहा देखो वो लाठी लेकर भगवान खड़े हैं वहाँ। तो पंडित जी ने कहा वहां तो लाठी सिर्फ एक दिखाई पड़ रही है और कोई तो दिखाई नहीं। कहा आप नहीं देख रहे हैं भगवान वहां खड़े हैं? तो अच्छा, हम तुमको भगवान को बुला ही लेते हैं। तो प्रेम से कहा भगवान आप यहाँ चले आइए। तो भगवान चले आए। कहा कि पंडित जी से कहा कि देखिए भगवान सामने आपके हैं। तो पंडित जी कहा कि यदि तो लाठी हमको दिखाई पड़ रही है, भगवान थोड़ी दिखाई पड़ रहे हैं। तो ग्वाला ने कहा भगवान से कि भगवान हमें आप क्यों दिखाई पड़ते हो, पंडित जी को क्यों नहीं दिखाई पड़ रहे हो? तो भगवान ने आवाज दिया कि वह कपटी आदमी है, वह मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता। तो कहा कि अरे हमारे गुरु जी हैं, उन्होंने आपको दिया हमको, तो कैसे वो कपटी हो गए? कहे नहीं, उससे पूछो वो तुम्हें क्या दिया था। ये आवाज पंडित जी भी सुन रहे थे। तो पंडित जी सोचने लगे। तो पंडित जी ने ग्वाला से हाथ जोड़ के कहा कि ग्वाला, वास्तव में हम तुम्हारे साथ कपट किए थे। हमने तुमको भगवान को दिया नहीं था, अपना पिंड छुड़ाया था। एक भैंस की जो है सींग थी, उसी में हम कपड़ा लपेट दिए थे लाल, और वही तुमको दे दिया था। तो भगवान से वो भी प्रार्थना करने लगे, पंडित जी विनती मांगने लगे, कहने लगे कि हमें माफ कर दीजिए, फिर ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। तो भगवान के रूप में कबीर साहब जी प्रकट हो गए और दोनों को दर्शन दिया, दोनों को आशीर्वाद दिया और दोनों को ज्ञान दिया। तो देखो, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस धरती पे मौजूद रहते हैं तो जीवों के काम को करते हैं। कहीं पर भी वो परमात्मा हो, आप उनको पुकारोगे तो कोई न कोई रास्ता निकाल कर वो आपकी मदद करते हैं। ये धरती पर पूर्ण रूप से परमात्मा नहीं रहेंगे तो फिर आपकी पुकार कौन सुनेगा? आपकी पुकार कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए सबको चाहिए कि प्रभु पर भरोसा करो और प्रभु को याद करो और पूर्ण परमात्मा की खोज करो, पूरे गुरु की खोज करो। पूरा गुरु मिलेगा तभी जीव का कल्याण होगा, नहीं तो जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए पूरे गुरु की खोज करनी चाहिए। पूरे गुरु जब मिल जाएंगे तभी आपकी आत्मा भवसागर से पार हो सकती है। इसलिए सबको चाहिए, कहताते सबको चाहिए नित्य गुरु भक्ति कमाए। सबको चाहिए कि पूरे गुरु की खोज करे, उनकी भक्ति करे। जब वो मिल जाए तो उनकी भक्ति करे, उनकी बात को माने, क्योंकि पूरा गुरु जब मिल जाएगा तभी आपका कल्याण हो सकता है। आपके ऊपर लगे हुए पाप कर्म तभी धुल सकते हैं जब पूरा गुरु मिलेगा। जब लग संत मिले ना पूरे, पड़े रहोगे अग में। जब तक पूरे संत नहीं मिलेंगे तब तक आप इन पापों की पोटली लिए अपने माथे पर घूमोगे, नरको 84 में आते जाते रहोगे। भवसागर से छुटकारा नहीं हो सकता है। इसलिए पूरे गुरु की खोज करनी चाहिए। और पूरा गुरु जब मिल जाएगा तो आपकी हर समस्या का समाधान हो जाएगा। कोई भी समस्या ऐसा नहीं है जो मालिक दूर नहीं कर सकता। वो सारी समस्याओं को दूर कर देगा, बशर्ते पूरा गुरु होना चाहिए। और पूरा गुरु नहीं रहेगा तो हम लोग एक न एक समस्या से जूझते रहेंगे और कोई भी समस्या आएगी तो वह टिकी रह जाएगी और हम लोग उसी में परेशान होते रहेंगे। और पूरा गुरु जब मिलेगा तो कोई समस्या आएगी तो धीरे से वो से होके निकल जाएगी। आज तो हल्का फुल्का लगेगा लेकिन हम लोग जलेंगे नहीं, वो मालिक बचा लेगा। इसलिए कहा पूरे गुरु की बेअंत बड़ाई। तो पूरे गुरु की बेअंत बड़ाई है, उनकी महिमा अपरंपार है। इसलिए हम सबको पूरे गुरु की खोज करनी चाहिए। जय गुरुदेव। आप सभी प्रेमियों नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और सत्संग को पूरा सुना करिए। अधूरा सत्संग नहीं ठीक है, पूरा सत्संग सुनना चाहिए। पूरा सत्संग सुनोगे तो पूरी बात समझ में आएगी। इसलिए अगला सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा।
जय गुरुदेव।